जमशेदपुर पश्चिम के विधायक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पश्चिम विधानसभा में विभिन्न विकास योजनाओं का आज कदमा स्थित कार्यालय में शिलान्यास किया। 5,67,06,626 रुपए की 185 योजनाएं हैं, जिनमें रोड, सेवर ब्लॉक, नाली और स्ट्रीट लाइट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में धरातल पर उतारी जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जितनी भी योजनाएं हैं, पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र की सारी योजनाओं को 2 महीने के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। कि आप सारे प्रेस प्रतिनिधि साथी आज इस संवाददाता सम्मेलन में शरीक हुए हैं। आज के समाचार पत्रों में जरा पीछे शांत रहे। आज के समाचार पत्रों में हमारे माननीय विधायक पूर्वी आदरणीय सरयू राय जी ने समाचार पत्रों में इस बात को उल्लेखित किया है कि उनके ऊपर जो प्राथमिकी दायर की गई है अरगोड़ा थाना में, वो प्राथमिकी के बारे में उन्होंने कहा है कि ये विभागीय सचिव खाद्य आपूर्ति विभाग ने प्राथमिकी दर्ज करने पर आपत्ति जताई। माननीय मंत्री ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। विभागीय सचिव ने प्राथमिकी में आपत्ति जताते हुए विधि परामर्शी के पास परामर्श लेने के लिए संचिका को भेज दिया है और जब माननीय मंत्री को लगा कि विभाग द्वारा प्राथमिकी नहीं दायर की जा रही है, तो एक निजी व्यक्ति के द्वारा अरगोड़ा थाना में, जिनका नाम मनोज सिंह है, अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है। भ्रष्टाचार का मामला आहार पत्रिका से संबंधित है। उसी के साथ बाबा कंप्यूटर और एक नियुक्ति का भी मामला है। इस संबंध में उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ माननीय हमारे भाई संतरवेर माननीय विधायक जी से, माननीय विधायक जी से, आदरणीय सरयू राय जी से हम ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने इसी तरह का एक पूर्व में भी मामला प्रकाश में लाया था और बड़ा चर्चा भी उस मामले की हुई थी। वो मामला था कि प्रोत्साहन राशि का गबन कर लिया गया। माननीय मंत्री ने और उनके चहेतों ने करोड़ों करोड़ रुपया डकार लिया प्रोत्साहन राशि का। उसमें 1 रुपया भी किसी को न मिला, न विभाग से दिया गया। लेकिन चूंकि इनके द्वारा किसी भी चीज़ को ऐसा महिमा मंडन कर दिया जाता है कि एक झूठ को 100 बार 100 तरीके से बोलते हैं, और इसी के कारण इन पर जो है स्वास्थ्य विभाग ने एक प्राथमिकी दायर की, जो डोरंडा थाना 105/22 को हुई, जिसमें पुलिस के द्वारा इन्होंने कहा कि ये मामले जो है, फिर इसी में एक मैंने व्यक्तिगत अपना चाईबासा के MP MLA कोर्ट में इनके विरुद्ध में मानहानि का मुकदमा दायर किया। और जब मानहानि का मुकदमा का नोटिस इनके पास हमारे अधिवक्ता के द्वारा भेजा गया, तो इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे नोटिस को तो हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं। ये मामला में कहीं कोई दम ही नहीं है, इसके जवाब देने लायक ही नहीं है ये मामला। लेकिन माननीय न्यायालय ने, MP MLA कोर्ट चाईबासा ने मेरे मानहानि को स्वीकृत किया और स्वीकृत करके वो अभी न्याय प्रक्रिया में लंबित है।
और डोरंडा थाना में जो 105/22 जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विभाग को बदनाम करना, अकारण बिना आरटीआई के गोपनीय दस्तावेजों को प्राप्त करके विभाग की छवि को धूमिल करना के विरुद्ध में मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी और चार्जशीट दाखिल करने के बाद माननीय न्यायालय ने उसको संज्ञान में लेते हुए 13/9 का तारीख भी मुकर्रर कर दिया। राय जी से पूछिए कि आहार पत्रिका बाबा कंप्यूटर सुनील शंकर की नियुक्ति के मामले में उनकी बेचैनी क्यों बढ़ गई है। यदि आपने कुछ नहीं किया तो फिर आप तो खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री रहे नहीं, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है आहार पत्रिका को लेकर। आपने तो कहा था कि जांच करवा लीजिए, मुख्यमंत्री जी जांच करवा लीजिए, चीफ सेक्रेटरी से करवा लीजिए, इससे करवा लीजिए, उससे करवा लीजिए। अरे जब जांच हो रही है तो फिर आप गुप्तचरी क्यों कर रहे हैं। आप गोपीचंद जासूस बन के क्यों उसमें घुस के निकाल रहे हैं कि साहब अभी मंत्री ने प्राथमिकी का आदेश किया, विभागीय सचिव ने नहीं माना, विभागीय सचिव ने विधि परामर्शी। अरे विधि परामर्शी हर विभाग के लिए परामर्शी संस्था होती है। विधि परामर्शी विभाग के लिए अनिवार्यता और बाध्यता नहीं होती है। विभाग चाहे तो विधि परामर्शी के परामर्श को माने अथवा न माने, यह हमारे लिए बाध्यता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, वो हमारे एक सहयोगी है। अब विधि परामर्शी यदि परामर्श नहीं देगा तो फिर मैं पित पत्र लिखूंगा। तो ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय आदेश मैंने अपने पित पत्र में लगा के भेज दिया, वो न्याय आदेश जब सुप्रीम कोर्ट का न्याय आदेश आ जाता है तो वो पूरे देश के लिए कानून बन जाता है, रूलिंग हो जाता है। अब ये बात कर रहे हैं कि साहब हमको तो मंत्रिपरिषद के संकल्प को लेकर ये बात कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग लागू हो जाने के बाद सारी चीजें शिथिल हो जाती हैं। तो इनसे जरा पूछिए, ये सब सब्जेक्ट को इनको पूछिए कि सरयू राय जी बताएं कि विभागीय सचिव ने संचिका पर क्या टिप्पणी की, संचिका का मंतव्य के लिए कहां भेजा, उनको इन सब विभागीय बातों की जानकारी किस माध्यम से प्राप्त हुई है, इनको ये बताना होगा। यदि ये नहीं बताएंगे तो इन पर फिर जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और हमारे विभाग के यदि कोई पदाधिकारी से जानकारी हासिल कर रहे हैं तो 409, 420, 120 बी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 5 सब क्लॉज 1A 5 सब क्लॉज 2 पर फिर इनसे नया मामला इन पर दायर होगा। और आपको एक चीज मैं और जानकारी देता हूं, इनसे जरा पूछिए कि जब इन पर 105/22 डोरंडा थाना वाला कांड हुआ था, जिसमें विभाग ने इनको नामजद करके अपने प्राथमिकी के आवेदन को समर्पित किया था थाने में, तो इन्होंने उस आवेदन में जो FIR का कॉलम 7 होता है, उस कॉलम 7 में इन्होंने व्हाइटनर लगवा के कोर्ट को गुमराह किया था, और जिस पर विभाग ने आपत्ति व्यक्त किया कोर्ट में, और जब कोर्ट में बहस हुई तो माननीय न्यायालय ने अपने न्याय आदेश में लिखा कि अपराध कर्मी के रूप में माननीय विधायक सरयू राय को चिन्हित किया जाता है, और ये आदेश किया जाता है कि पुनः जो है कॉलम 7 में अभ्युक्ति कॉलम में माननीय विधायक सरयू राय जी का नाम जोड़ा जाए। और उसी मामले में चार्जशीट हुई है, और उसी मामले में एक 253/2023 भी
इन पर कांड अंकित है जो अभी जांच की प्रक्रिया में है, और वो भी जरूर, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें भी जल्दी चार्जशीट इनके विरुद्ध होगा। और ये एक आपराधिक कुकृत्य है कि कोई जो है न्यायालय के दस्तावेज से यदि छेड़छाड़ करता है तो ये एक बहुत ही संगीन अपराध है। चूंकि ये व्हाइटनर लगाना हटाना ये कोई आज की इनकी फितरत नहीं है। इनसे पूछिए कि गुमला में भी जो इन्होंने कुछ और भी कुछ किए हैं कांड, जिनका भी सेकंड थर्ड एपिसोड बताऊंगा, उसमें पूछिए कि वो जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर में